हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे प्रणाम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, हम हिंदी में रस के प्रकार कवर कर रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने रस के भाग या रस के अवयव अंग देखे थे। तो आज हम पढ़ेंगे रस के प्रकार एक एक करके डिटेल्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रस के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। रस जो है, कुल रसों की संख्या 11 होती है, जिनमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वत्सल रस और भक्ति रस, ये इनके स्थायी भाव हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर रस का उत्साह और रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य, शांत रस का निर्वेद, वत्सल रस का वात्सल्य या रति और भक्ति रस का भगवत विषय या रति या अनुराग। तो इनके अस्थायी भाव हैं। अब इन्हें हम एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है और भरत मुनि ने केवल 8 रसों की ही चर्चा की है। भरत मुनि के अनुसार जो है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो ये रस की परिभाषा है भरत मुनि के अनुसार। दोस्तों, पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। और श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जिस काव्य में हमें नायक और नायिका का मिलन होता दिखाई दे, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार होगा। और वियोग श्रृंगार, जिस काव्य में हमें नायक और नायिका का विछोह दिखाई दे, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। उदाहरण देख लेते हैं। श्रृंगार जैसे है, बतरस लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवन हंसे दैन गाहे नटी जाए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि संयोग श्रृंगार हो रहा है, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार है। और यहाँ पे अगला है, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा राति पावस ऋतु हम पे, जबती श्याम सिधारे। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो है, ये जब वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, तो वहाँ उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। अगला है हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। तो जहाँ पर आपको हास अस्थायी भाव दिखाई दे, तो वहाँ पे हास्य रस होगा। जैसे तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो यहाँ पे हास्य रस का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हास्य रस होगा। अगला है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो जहाँ पर जिस काव्य में आपको शोक या दुख का भाव दिखाई दे, वहाँ पे करुण रस होगा। जैसे शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी, करे विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो यहाँ पे रानियाँ जो है विलाप कर रही हैं, तो यहाँ पे करुण रस होगा। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो जहाँ पर जिस काव्य में आपको उत्साह या वीरता का वर्णन मिले, वहाँ पे वीर रस होगा। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। तो यहाँ पे वीर रस होगा। और अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। जहाँ पर भी आपको क्रोध दिखाई दे, तो वहाँ पे रौद्र रस होगा। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यहाँ पे क्रोध का भाव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे
रौद्र रस होगा। अगला है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। इसका उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। तो यहाँ पे भय का भाव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भयानक रस होगा। जहाँ पर भी या जिस काव्य में आपको भय दिखाई दे वहाँ पे भयानक रस होगा। अगला है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। तो जहाँ पे घृणा का भाव दिखाई दे वहाँ पे बीभत्स रस होता है। जैसे सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीवे स्यार अति उर आनंद उर धारत। तो यहाँ पे जो कौवा है वह सर पर बैठकर आंख यानी दोनों आंखें खा रहा है, निकाल रहा है। तो यहाँ पे घृणा का भाव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बीभत्स रस होगा। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होता है या जुगुप्सा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे घृणा यानी बीभत्स रस होगा। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस का होता है जहाँ पर आश्चर्य का भाव दिखाई दे या विस्मय का भाव दिखाई दे, तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। ऐसे अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लख मात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। तो यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण के मुख में जो यशोदा माता है और वो सारा ब्रह्मांड देख लेती हैं, तो यहाँ पे आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है अद्भुत रस होगा। जहाँ पर भी विस्मय आश्चर्य प्रकट होता है वहाँ पे अद्भुत रस होगा। अगला है शांत रस। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो यहाँ पे जिस काव्य में आपको शांत रस का भाव प्रकट होता दिखाई दे तो वहाँ पे शांत रस होगा। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, लागे बुध विनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो यहाँ पे शांति का भाव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे शांत रस होगा। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला है वत्सल रस। वत्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्य रति होता है और यह माता और पुत्र से संबंधित होता है। जैसे किलकत कान घुटुरुवन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। तो यहाँ पे वत्सल रस होगा। अगला है भक्ति रस। भक्ति रस का अस्थायी भाव रति अनुराग। भक्ति रस ये मुख्यतः जो है वो भक्त जो है अपने इष्ट के प्रति रखता है। जैसे राम जप राम जप बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो यहाँ पे भक्ति रस होगा। तो दोस्तों आज हमने देखा रस के प्रकार और उनके उदाहरण देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी कि या नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो सभी को राधे राधे।